नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी मीडिया का स्पेशल शो गुड लक और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आमतौर पर हम सोचते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा रहने वाला है, क्या कोई दिक्कत आएगी या फिर कोई गुड न्यूज मिल जाएगी। आज के लिए हमारा शुभ रंग क्या रहेगा, शुभ अंक क्या रहेगा। तो गुड लक में आपके ग्रहों को देखते हुए हम बताएंगे कि आज के दिन आपकी राशियां क्या कह रही हैं। दिन अच्छा जाने वाला है या फिर कुछ खराबी रहेगी। अगर खराबी रहेगी तो उपाय क्या कर सकते हैं, ये सभी बताएंगे। हमारे साथ हमारी एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं डॉक्टर रुचिका अरोड़ा जी, जो आपको बताएंगे कि आज के दिन आपके सितारे क्या कह रहे हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं। स्वागत है रुचिका जी। शुक्रिया। राशियों के साथ शुरुआत करेंगे जी, तो शुरुआत करेंगे हमारी पहली राशि मेष राशि के साथ। आज आपको पैसों के मामले में थोड़ा संभल कर चलना होगा। निवेश करने से पहले 2 बार जरूर सोचें, वरना नुकसान हो सकता है। आज के दिन मानसिक तनाव भी हो सकता है। विरोधियों से थोड़ा बचकर चलना होगा। जॉब में कुछ नया करने का मौका मिलेगा। आज के दिन को और शुभ बनाने के लिए माँ दुर्गा की पूजा करें। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग गोल्डन। वृषभ राशि, आज कानूनी विवाद में आपको सफलता मिलेगी। आज अधूरे काम भी पूरे हो सकते हैं। आलस से बचकर चलना होगा। आज अपने काम पर ध्यान दें। सेल्स मार्केटिंग में काम में बड़ी डील मिल सकती है। लव लाइफ में भी आज पार्टनर के साथ आपको गुड न्यूज मिलेगी। आज के दिन को और शुभ बनाने के लिए श्री गणेश चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रॉयल ब्लू। मिथुन राशि, करियर और बिजनेस के लिए आज का दिन काफी शुभ है। आपकी बनाई गई योजना आज सफल होगी। आज आपके काम को तारीफ मिलने का दिन है। आज के लिए जितने भी रुके हुए काम थे वो भी पूरे होंगे। आज के दिन आपको रुका हुआ पैसा भी वापस मिलेगा। कोई अटका हुआ सरकारी काम भी आज पूरा हो सकता है। लव लाइफ में भी पार्टनर के साथ समय बिताएंगे। तुलसी को जल चढ़ाएं और दीप दिखाएं, इससे दिन और शुभ होगा। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग आसमानी। कर्क राशि, आज ससुराल पक्ष से आज आपको लाभ मिल सकता है। पार्टनर की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है। पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल आज बना रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित काम में अगर आप डील कर रहे हैं तो आज आपको अच्छी डील मिल सकती है। आज दिन को और शुभ बनाने के लिए जरूरतमंद को अन्न का दान करें। शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग ग्रे। सिंह राशि, आज परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। शाम तक कोई गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है। बच्चों की ओर से भी आज आपको खुशी मिलेगी। आज किसी भी विवाद में ना पड़े। किसी शुभ काम में आज शामिल होने का मौका मिलेगा। आज के दिन को और शुभ बनाने के लिए शिव चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक रहेगा 12, शुभ रंग मरून। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए काफी लाभकारी रहने वाला है। ससुराल पक्ष में भी आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। आज आपको हर तरफ से खुशी का माहौल रहेगा आपके लिए। आज किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। जीवन साथी की मदद से आज आपकी परेशानियां भी दूर होंगी। गणेश चालीसा का पाठ करके दिन को और शुभ बना सकते हैं। शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग सी ग्रीन। चलिए, तो हमने कुछ राशियों के बारे में बात कर ली, लेकिन अब कुछ सवालों के बारे में बात कर लेते हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है। चक्रास के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन क्या होते हैं ये चक्रास, पहले ये जानेंगे। जी, जैसे हम नाम से ही पता लगा पा रहे हैं, चक्र की हम बात कर रहे हैं, तो एनर्जी व्हील्स जब हम बात करते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स पे अलग अलग चक्रास ने पोजीशनिंग ली हुई है। अलग अलग जगह पे हमारे चक्रास हैं जिनके बारे में बात आजकल बहुत लोग कर रहे हैं। ये बहुत बार हमें समझ नहीं आ पाता है कि हमारी कुंडली में प्रॉब्लम नहीं है, हमारे नंबर में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो अगर आपके चक्रास जो एनर्जी के सोर्सेज हैं, एनर्जी व्हील्स कहा जाता है इन्हें, तो जो चक्रास हैं अगर वो आपके बैलेंस नहीं है, किसी भी तरीके से किसी परेशानी में है, तो भी आपकी लाइफ में चीज़ें 100% नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे इस पोजीशन पे थ्रोट में हमारा थ्रोट चक्रा होता है, अगर आपको लगता है कि आप अपनी बात सही से कह नहीं पाते, आपके नंबर्स ठीक हैं, आपके ग्रह की स्थिति भी ठीक है, आपके प्लैनेट्स भी अच्छा फल दे रहे हैं, तो अगर चक्रास बैलेंस नहीं है, और चक्रा एक एलिमेंट को हर चक्रा को एक एलिमेंट दिया गया है, तो अगर आपका चक्रा और आपका एलिमेंट बैलेंस्ड नहीं है, एलिमेंट यानी तत्व,
कुछ तत्वों से हमारा शरीर बना है, कुछ तत्वों से हमारी पूरी दुनिया बनी है, पृथ्वी बनी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चक्रास की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों हम बोलते हैं कि अगर हम ठीक से बात नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो इसका मतलब हमारा थ्रोट चक्रा वीक है। बात करते करते आप मिसगाइडेड हो जाते हैं, या कम्युनिकेशन में अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आपके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है। और अगर थ्रोट चक्रा ठीक नहीं है, थ्रोट चक्रा बैलेंस नहीं है, तो कुछ ऐसी बीमारियां भी हम बहुत बार अट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत लोगों को अगर थायराइड की अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो वो अपना थ्रोट चक्रा चेक करे। तो ये कैसे चेक कर सकते हैं, इसको हम बता सकते हैं क्या? आपकी डेट ऑफ बर्थ आप सिंपल तरीके से आप गूगल पे डाल सकते हैं कि आपके क्या डेट ऑफ बर्थ है, तो उसका एलिमेंट क्या है। तो हर एलिमेंट का एक चक्रा है। कोशिश करें कि एक चक्रा को आप उसी मेन चक्रा पे फोकस करें कि आपके एलिमेंट का मेन चक्रा क्या है। वैसे तो हमारे सातों चक्रा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कैसे पता लगे कि आपके चक्रास बैलेंस नहीं है? हर चक्रा का एक रोल है। अगर हम रूट चक्रा की बात करते हैं, क्योंकि हम जब चक्रास की बात करते हैं तो हम फर्स्ट चक्रा है रूट चक्रा जी। अगर आपको लगता है कि जो रूट कॉज है, जो मेन लाइफ की नेसेसिटीज़ हैं, आपको लगता है कि आप बस जो लाइफ है आप उसमें डेली आपकी सुबह शाम इसी डर में होती है कि लाइफ को कैसे जिया जाए, अब मैं क्या करूँगा, तो सर्वाइवल स्किल्स में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, बेसिक नेसेसिटीज़ में अगर आपको परेशानी आ रही है, आपका दिन इसी चिंता में बीतता है कि अब कल क्या करूँगा, कैसे अगला स्टेप क्या होना चाहिए, या बेसिक सर्वाइवल वाली चीज़ों में भी इश्यूज आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका रूट चक्रा बैलेंस्ड नहीं है। बहुत सारे चक्रास हैं। अगर आपको पेट की इश्यूज, आपको लगता है कि आप हमेशा पेट से संबंधित चीज़ों में फंसे रहते हैं, सेक्रल चक्र आपका डिस्टर्ब हो सकता है, आपको लगता है कि हमेशा आप टेंशन में रहते हैं, तो आपका क्राउन चक्रा डिसबैलेंस हो सकता है। अच्छा, साथ ही ये भी जानेंगे कि चक्रास को बैलेंस करने की हम बात करें, 7 चक्रास होते हैं, तो इन सभी के लिए छोटा छोटा कोई उपाय हम बता सकते हैं कि पहले तो हम ये जानेंगे कि ये बैलेंस होते हैं और उसके बाद डिसबैलेंस कैसे हो जाते हैं। देखिए, चक्रास, क्योंकि चक्रास बहुत सारे हैं, हम मेनली 7 चक्रास की बात करते हैं। जब भी आपको लगता है कि किसी भी तरीके की आप इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, तो आपका कोई ना कोई चक्रास डिसबैलेंस हो सकता है, एलिमेंट्स डिसबैलेंस हो सकते हैं। तो कोशिश करें आप पहले अपने एलिमेंट्स पता लगाएं अपने डेट ऑफ बर्थ से, उस एलिमेंट का आपको अपनी लाइफ में आप ऐड कर सकते हैं। सेक्रल चक्र की अगर हम बात करते हैं तो वाटर एलिमेंट के साथ उन्हें जोड़ा गया है। अगर वाटर एलिमेंट आपको लगता है कि आपका डिसबैलेंस्ड है, हमें एलिमेंट्स हमें अपने पता करने, हम अपने एलिमेंट्स बैलेंस करेंगे, हमारे चक्रास ऑटोमेटिकली बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो आप अपने एलिमेंट्स की रेमेडीज करिए। अगर आपको लगता है आपका एलिमेंट वाटर है, सबसे पहले तो अपना वाटर इनटेक बढ़ा लीजिए जितना, क्योंकि आपकी जो मेन सोर्स है वो आपको पानी से मिल रही है। अगर आपका एलिमेंट पानी है तो आपकी बॉडी में पानी ज़्यादा होना ज़रूरी है। वाटर वेस्टेज आप ना करें। अगर आपका एलिमेंट एयर है या अर्थ है तो आपको उसके एलिमेंट से जुड़ी हुई रेमेडीज करनी है। बहुत बार अगर आपका फायर एलिमेंट है तो फायर एलिमेंट, अगर आप अपनी लाइफ में फेम लाना चाहते हैं तो आपका फायर एलिमेंट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी तरफ हम खिंचे चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों का फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ऐसे लोगों का क्योंकि हमारी बॉडी में सारे ही एलिमेंट्स हैं, हम एक एलिमेंट की बात इसलिए कर रहे हैं कि उस एलिमेंट का ज़्यादा योगदान है हमारे उस बॉडी में। अच्छा, किसी एलिमेंट की अगर कमी होती है तो हमें पता कैसे चलता है और उसको हम पूरा कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आपने वाटर की बात की तो हम इनटेक बढ़ा लें, अब हम अगर फायर की बात कर रहे हैं तो कैसे इसको? तो आपने बिल्कुल भी फायर नहीं बढ़ानी है अपने आसपास। आप कोशिश करें कि अगर आपको लगता है, अगर पेट की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, एसिडिटी रहती है, तो इसका मतलब आपका फायर एलिमेंट आपको ट्रबल कर रहा है। तो आपने फायर एलिमेंट्स की आप रेमेडीज कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे? आप कोशिश करें, आप ट्रायंगल, एक रेड कलर, एक प्लेन पेपर पे या तो लाल रंग का ट्रायंगल काट के आप अपने पास रख सकते हैं। इससे काफ़ी क्योंकि ट्रायंगल का जो फायर का जो सिंबल है, हर एलिमेंट को एक सिंबल दिया गया है, तो जो फायर का सिंबल है वो है इन्वर्टेड ट्रायंगल। तो रेड कलर का ट्रायंगल आप अपने पास रख सकते हैं। इससे आपका जो फायर एलिमेंट है स्ट्रांग होगा, इससे आपके चक्रास भी बैलेंस्ड होंगे।
कोशिश करें इसके बारे में हमें, क्योंकि पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमें पढ़ना चाहिए, हमारा एलिमेंट क्या है पहले वो पता लगाएं, फिर उस एलिमेंट को बैलेंस करना ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा किसी एलिमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं या बहुत ज़्यादा घटाना ज़रूरी नहीं है। एक अच्छा बैलेंस होना हमारे एलिमेंट्स में बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अर्थ जैसे कि हम बात करते हैं, अर्थ एलिमेंट की बात कर ली या एयर की बात कर ली, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अर्थ एलिमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो अर्थ तो जितने भी अर्दी कलर्स हैं, ब्राउन कलर जो मिट्टी से जुड़ी हुई चीजें हैं वो आप करिए। कोशिश करिए कि सुबह के समय या शाम के समय आप थोड़ा सा नंगे पैर टहल लें, क्योंकि ये ग्राउंडेड रखता है आपको, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्राउन कलर की चीज़ें आप अपने डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं। पेड़ पौधे लगाएंगे तो भी आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होता है। और एयर एलिमेंट के बारे में भी जानेंगे कि कैसे बैलेंस कर सकते हैं। एयर एलिमेंट अगर आपको बैलेंस करना है, सबसे पहले आप अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन को बैलेंस कर लीजिए। वेस्ट डायरेक्शन अगर आपका स्ट्रांग है घर का, तो आपका एयर एलिमेंट वैसे भी स्ट्रांग रहता है। घर में आपके बहुत ज़्यादा हैवीनेस नहीं होनी चाहिए। जो आपका बेडरूम है उसमें हेड साइड को भी थोड़ा सा आपको एम्प्टी रखना चाहिए। चलिए, ये तो हमने अपने एलिमेंट्स को लेकर भी जाना और हमारे चक्रास को लेकर जाना, लेकिन हम जब पूजा करते हैं तो भगवान को जो फूल अर्पित करते हैं, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं, बहुत तरीके के भोग तो लगाते हैं, फूल भी उन्हें कलरफुल जो है वो उनको चढ़ाते हैं। ये दर्शकों के सवाल है जी, तो ये जवाब जानना चाहेंगे कि जो अर्पित किए गए फूल हैं उनका क्या करें, या फिर धूप बत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो वो जो धूप बत्ती की राख रह जाती है, तो इन सभी चीजों का क्या करना चाहिए। जी, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि आजकल जैसे हम लोग अपने एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग हर चीज को पानी में प्रवाहित करते थे, लेकिन अब हम लोग अपने जो भी हमारे रिवर्स हैं आसपास की, हम उनका हाल देख ही रहे हैं। तो जो भी पूजा के फूल हैं, धूप बत्ती की चीजें, जो भी हमारी पूजा की बची हुई चीजें, जो बची हुई सामग्री है, उससे कोशिश करें, क्योंकि वो भगवान को अर्पित किया है आपने, तो आप उसे फेंक तो नहीं सकते, फेंकना चाहिए भी नहीं। आप उन्हीं चीज़ों का एक मिक्सचर बना सकते हैं उससे, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा हम लोग एक कप के फॉर्म में घर में धुआं करते हैं। हाँ। आप उससे वो बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। उसमें आप कपूर डाल लीजिए, हवन सामग्री डाल लीजिए। मिनी हवन कप्स के नाम से आप इसको कैसे बनाएं, कैसे ये वेस्ट फूलों को सुखा के आप ये बना सकते हैं। क्योंकि कोशिश करें, जो भी हमने भगवान को चीज़ हम चढ़ाते हैं, जो भगवान को अर्पण करते हैं, और अग्नि अगर हम उसको बाद में हम अग्नि के रूप में, क्योंकि हम कप्स बनाएंगे तो वो बिल्कुल एशेज में हो जाएंगे, तो ऐसी पानी में प्रवाहित करने से अच्छा है हम उसे अग्नि को समर्पित कर दें, उसे जलाएं इस तरीके से कि वो सिर्फ एशेज के फॉर्म में हमारे पास रह जाए। तो हम उनसे उसमें कपूर डाल के, हवन सामग्री डाल के, थोड़ा सा देसी घी डाल के हम उससे धूप बना सकते हैं, धूप की बत्ती बना सकते हैं, जो कि बहुत इजीली बन जाती है। हम ये कर सकते हैं, इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी साफ रहेगा, हमारी रिवर्स भी साफ रहेंगी। चलिए, ये तो हमने अब फूलों के बारे में जान लिया। आगे जब हम पूजा करते हैं तो आरती करते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि कहते हैं आप सिर पर कपड़ा रखकर नंगे सर कभी भी आपको आरती नहीं करनी चाहिए, आरती नहीं लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपके पास रुमाल नहीं है या दुपट्टा नहीं है तो कलावा मौली भी रख देते हैं, और आरती जब लेते हैं तो खाली आरती नहीं लेते हैं, सिक्का डालते हैं, कुछ रुपए रख देते हैं। तो ये दोनों ही चीजें जानेंगे, ऐसा क्यों। जैसे अभी हमने इस से पहले चक्रास की बात की, जब भी हम सर ढकने की बात करते हैं, किसी भी तरीके से आप ढकें, चाहे आप मौली से ढकें, मौली को क्योंकि कपड़े का एक फॉर्म माना गया है। जब भी हम, आप देखते हैं हवन कोई करते हैं अपने घर में, तो जब भी हम बोलते हैं कि वस्त्र हम अर्पण कर रहे हैं तो मौली चढ़ाई जाती है। तो इसीलिए मौली भी एक कपड़े, एक वस्त्र का काम करती है। सर ढकना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे भी एक चक्र है जो हमें भगवान से जोड़ता है। तो अगर आपने अपना सर इस तरीके से भी ढका हुआ है तो आपने अब उस चक्र को भी बैलेंस किया हुआ है, क्योंकि जो आरती लेते समय या भगवान की पूजा करते समय जो हमें वाइब्रेशंस मिल रही हैं वो हमारे बॉडी में ही रहें। अपने चक्रास को हम किसी ना किसी, हम बहुत बार देखते हैं, हम जब तिलक भी लगवाते हैं तो भी हम अपने सर को इस तरीके से छू के लगवाते हैं, क्योंकि जो भी भगवान से जुड़ी हुई चीजें हैं हम अपने इस चक्रा पे, हम अपना थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, दोनों ही एक अच्छे तरीके से बैलेंस रखना चाहते हैं। भगवान की मिली हुई वाइब्रेशंस मेरी बॉडी में ही रहे, कहीं ना जाए, इसीलिए पूजा पाठ में भी सर ढकते हैं और टीका लगवाते हुए सर ढकते हैं, आरती लेते हुए भी सर ढकना जरूरी माना गया है। पैसों की जब हम बात करते हैं या हम कुछ सिक्के रखते हैं,
या हम बहुत बार अगर कलावा भी हाथ में बंधवाते हैं तो भी हमने देखा है कि हम हाथ में पैसे रख के कलावा बंधवाते हैं। तो अगर हम ये जो प्रथा है वो ये है कि अगर हम भगवान से किसी भी तरीके की कोई चीज मांग रहे हैं, या हम देखिए जो दीपक है, जो आरती है, उसे सूर्य का रूप माना गया है, इसीलिए हम आरती करते हैं, जोत जलाते हैं घर में। तो अगर हम आरती ले रहे हैं तो हम किसी ना किसी तरीके का साथ में दान जरूर करते हैं। अच्छा, जब हम वैसे तो मंदिरों में आरती करते हैं तो हम दान जरूर करते हैं, लेकिन घर में जो नॉर्मल आरती करते हैं तो उस वक्त भी क्या ऐसा करना जरूरी है? जब भी आप पूजा की, आप चाहे उसमें 1 रुपए का सिक्का रखें, आरती की थाली खाली नहीं होनी चाहिए। हम आरती कर रहे हैं भगवान की तो उसमें 1 रुपए का सिक्का रखें, लेकिन थाली खाली नहीं होनी चाहिए। आप फूल रख सकते हैं उसकी जगह पे, अगर आप सिक्का पैसे नहीं रखना चाह रहे हैं, फूल भी रख सकते हैं घर की थाली में, लेकिन लक्ष्मी का वहां पे होना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर थाली खाली नहीं होनी चाहिए। जी, आरती बिल्कुल। की। चलिए, ये तो हमने चक्रास के बारे में भी बात कर ली, पूजा के बारे में बात कर ली कि क्या किस तरह से पूजा करनी चाहिए और आरती करें तो क्या क्या नियमों का पालन करें।